इस 80 दिनों में हम लोग अपने रिवीजन को परफेक्टली कैसे करें। फॉर्मूला है बच्चे 2:6:2 कि आपका रिटेंशन पावर ज़्यादा होगा, आपका विजुअल मेमोरी ज़्यादा होगा, आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश, कंप्लीटेड माय MBBS फ्रॉम पटना मेडिकल कॉलेज। आज हम लोग बात करेंगे 10 स्टेप और परफेक्ट रिवीजन की। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं हमारे पास आज को लेकर के 80 दिन है अभी बचा हुआ। ठीक है, तो इस 80 दिनों में हम लोग अपने रिवीजन को परफेक्टली कैसे करें इसके बारे में मैं बात करूँगा जल्दी से। सबसे ज़्यादा जो पारामाउंट है, ठीक है, अगर आपके 720 नंबर में लगभग जो NCERT से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कम से कम 550 नंबर प्लस ही आएंगे, और इसके बेस्ड जो इससे कॉन्सेप्ट्स हैं उससे लगभग जो है बाकी सब क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली जो पारामाउंट चीज़ है NCERT के केस में बायोलॉजी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको 360 में 360 पूरा का पूरा जो है NCERT से ही आता है। ठीक है, कुछ पोर्शन कहीं और से आते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बच्चे हम लोग इतना मेहनत करके 6 मंथ मेहनत करके 1 साल मेहनत करके अपने नोट्स को बनाए हैं, और आखिर में क्या होता है कि हम लोग किसी के वन शॉट कहीं पे चले जाते हैं, ठीक है, और वो फॉलो करने लगते हैं। तो इन नोट्स का क्या होगा, ये ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करें। जब आप नोट्स रिवीजन करते हैं तो उसका एक विजुअल मेमोरी बन जाता है। ठीक है, आप फेमिलियर हो जाते हैं किस पेज पे क्या लिखा हुआ था, मेरे फॉर्मूलेज कहाँ लिखे हुए थे। ठीक है, तो अपने एक जो नोट्स है उसको रेगुलर फॉलो करें। ठीक है, इट इज़ बेटर टू रिवाइज 1 नोट 10 टाइम्स रेदर देन रेफरिंग 10 नोट्स 1 सिंगल टाइम। ओके, तो अपने नोट्स को 10 बार रिवीजन करें। इससे बेहतर होगा कि आपका रिटेंशन पावर ज़्यादा होगा, आपका विजुअल मेमोरी ज़्यादा होगा, आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने यही बोला होगा, मैंने अपने नोट्स को 10 बार रिवीजन किया है, मैंने NCERT को 15 बार रिवीजन किया था, ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है बच्चे फॉर्मूलाज की लिस्ट। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। इसके लिए हम लोग फिजिक्स की वाइट कॉपी में एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे फिजिक्स की, हर एक चैप्टर की 2-2 पन्ने की, 3-3 पन्ने की। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा, उसे बस रिवाइज करना है डेली। 1 घंटा डेली अपने को फॉर्मूलाज की लिस्ट को देते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। फिजिक्स में बेसिकली जितने भी नीट में एटलीस्ट जितने क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूलाज बेस्ड नहीं होते हैं। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, वो भी बस लिंकिंग ऐसे प्रोसेस। ठीक है, तो फॉर्मूलाज की लिस्ट अभी तक आपने अगर नहीं बनाया है तो इसे ज़रूर बनाएंगे और इसे फ्रिक्वेंटली रिवाइज करेंगे। ऑलवेज मेक फॉर्मूलाज लिस्ट ऑन वाइट पेपर विथ अ रेड पेन एंड यूजिंग हाइलाइटर। हम लोग ये सब चीज़ें यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन रिजल्ट को बहुत इन्हांस करती हैं। ठीक है, फिर हम लोग 1 लाइनर कॉपी बनाएंगे। 1 लाइनर कॉपी के लिए एक छोटी सी कॉपी 50 रुपये की, 30 रुपये की आती है क्लासमेट की, वो खरीद लेंगे। ठीक है, और 1 लाइनर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जैसे मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जाइगोमॉर्फी का एग्जाम्पल बताओ, ठीक है, और इसके फैमिलीज के एग्जाम्पल बताओ, ये सब को लिख लेंगे आप। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मेरी भी एक छोटी कॉपी है। ठीक है, अभी भी मैं जब भी कभी कुछ पढ़ाना रहता है तो उसी से फॉलो करता हूँ। ठीक है, वो इतनी इफेक्टिव है बच्चे। ठीक है, 1 लाइनर कॉपी जो आप सबको बनानी चाहिए, छोटी कॉपी, आप उसे हरदम देखेंगे। ठीक है, नेम्ड रिएक्शन की लिस्ट की एक पेज बना लीजिए, जैसे मैंने फॉर्मूलाज की लिस्ट के लिए फिजिक्स में बताया था, यहाँ नेम्ड रिएक्शन के लिए, ऑर्गेनिक के लिए बहुत फायदेमंद ये होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो नेम्ड रिएक्शन है एक जगह क्लब्ड होंगे, आप पूरे नेम्ड रिएक्शन को आधा से 1 घंटा में रिवीजन कर सकेंगे, और जब धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली रिवाइज करेंगे तो अंत में वो 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। 10 में मान लीजिए 2-3 आपको रिएक्शन याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उसे हाईलाइट करेंगे, स्टार लगाएंगे और बार बार फ्रिक्वेंटली उसे देखेंगे। ठीक है, बाकी आप उसे ढक कर बोलेंगे। चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा, कॉल्वेज रिएक्शन क्या होता है भाई बताओ, वुड्स रिएक्शन क्या होता है भाई, ऐसे खुद से बात कर कर के भी बात करेंगे। मैं बताता हूँ पढ़ने वक्त बोलना कितना इंपॉर्टेंट और लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चे, आप हर वीकली जो टेस्ट सीरीज आप देते हैं उसकी एक एनालिसिस कॉपी आपने बनाई होगी, अगर नहीं बनाई है बना लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, इसमें बेसिकली उस क्वेश्चन को लिखेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, जो आपके नोट्स में ऑलरेडी नहीं था। ठीक है, और कुछ यूनिक क्वेश्चंस लिखेंगे, वर्ड कॉइंड बाय, ऐसे करके जो क्वेश्चन आते हैं उसको लिखेंगे जो आपको टेस्ट के दौरान इनकाउंटर हुए हैं। सब चीज़ को नहीं लिखना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज देने के बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसके लिए एनालिसिस कॉपी बनानी है और उसे रिवाइज करनी है। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा टाइमिंग और करेंट स्टडी की। ठीक है, आप अपने टाइमिंग में से 2 घंटा रिवीजन के लिए नहीं करो।
ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है बच्चे 2:6:2। दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं अभी, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू करिए, अदरवाइज इतना सिलेक्शन इजी नहीं है। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिर्फ आपके पढ़ने से ये कंपटीशन नहीं हल होने वाला है, इसमें बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं ना, ये कंपटीशन है, ये दौड़ है। ठीक है, इस दौड़ में जो सबसे पहले पहुंचेगा उसी का इतना सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो लोग जो है 50 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप दौड़ेंगे 30 की स्पीड से तो ऑब्वियसली पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस कंपटीशन में बने रहने के लिए 8 से 10 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ना चाहिए बच्चे। ओवरऑल में क्वालिटी मैटर्स करता है, क्वांटिटी नहीं। 8 से 10 घंटे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप बहुत दिल से बहुत मन लगा करके और इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं तो 6 से 8 घंटे भी सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा वैसा है कि ठीक है थोड़ा उठता भी हूं, इधर भी करता हूं उधर भी करता हूं, मोबाइल भी देख लेता हूं, ठीक है, तब 8 से 10 घंटे कम नहीं चलेगा। ठीक है, पहले 2 घंटे में मैं 5 रिवीजन करूंगा, जो पहले मैंने 1 वीक पहले पढ़ा, 1 वीक के जो पहले पढ़ा उसे मैं रिवीजन कर लूंगा। 6 घंटा नया ताजा जो आज पढ़ूंगा वो, और 2 घंटा फिर से मैं क्या करूंगा बच्चे, गलत हो गया, सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है आप 2 घंटे रिवीजन करने से करें, जिसको आपने यस्टरडे पिछले दिन 2:6:2 रेशियो में जो 6 घंटा में पढ़ा था उसे पढ़ ले। क्लियर, फिर 6 घंटा नया पढ़ें, और फिर 2 घंटे जो लास्ट में बचेंगे उससे 1 वीक के दौरान जो जो चीजें आपने पढ़ी थी उसके रिवीजन में लगाएं। ठीक है, और फिर अगला दिन का जो 2:6:2 आएगा उसमें इस 6 घंटे वाले को यहां 2 घंटे में रिवीजन करेंगे। क्लियरली समझ में आ गया बच्चे? आज का जो शुरुआत का 2 घंटा होगा वो मैं पिछले दिन के पढ़ाई को आज 2 घंटे में रिवीजन करूंगा, फिर 6 घंटा नया पढ़ूंगा, फिर शाम का जो 2 घंटा है वो पिछले वीक में जितना पढ़ा था उसे रिवीजन करूंगा। कोई दिक्कत, इससे फॉलो करें। याद माने आपको लगेगा कि मैं 2 से 4 घंटा जो है रिवीजन में गुजार दे रहा हूं, खराब तो नहीं। इस रिवीजन में सिर्फ रिवीजन के तौर पे पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी है, एमसीक्यू हल करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, या टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलती हुई थी उसे सॉल्व करना है बच्चे। ठीक है, क्या ये भैया बहुत बोरिंग लगता है मुझे? हाँ, ये बोरिंग है। बोरिंग चीजें करके ही सक्सेस प्राप्त की जाती है। लिख लीजिए, बोरिंग लीड्स टू, बोरिंग थिंग्स लीड्स टू सक्सेस। जिम जाना किसे पसंद है? किसे भी पसंद नहीं है, कोई पसंद नहीं करता जिम को। क्यों? क्योंकि बहुत टफ है। नहीं यार, बोरिंग काम है जिम जाना। ठीक है, वैसे ही पढ़ना तो सबसे ज्यादा बोरिंग काम है। बोरिंग इन द सेंस मेंटल टफनेस। बोर वो चीज लगता है जहां मजा नहीं आता है ना, मजा नहीं आता। ये मजा आज के लिए नहीं है, ये आने वाले जनरेशंस के लिए है। जब आप एमबीबीएस कॉलेज में जाके मस्ती करेंगे तो वो मस्ती तो कोई और नहीं कर रहा होगा ना, है कि नहीं? क्या ये बोरिंग है एमबीबीएस का मस्ती? नहीं। तो आज के बोरिंग समय में जो अपने टाइम को डालेंगे, ये बोरिंग जो है बहुत एम्पलीफाइड होकर के बाद में लाइफ में आने वाला है। ठीक है, आप जो रॉयल लाइफ जिएंगे वो कोई और नहीं जी रहा होगा। ठीक ना? तो अभी जो बोरिंग चीजें करेंगे उससे लाइफ जो है बहुत आसान होने वाली है आगे। इसे ध्यान रखेंगे मेरी बात को। बोरिंग थिंग्स लीड्स टू सक्सेस। मेरे सर बोलते थे बोरिंग चीजें करने से ही आदमी सक्सेस प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि बोरिंग चीजें करना जो है बहुत 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 उबाऊ है, कोई नहीं काम करना चाहता है, लेकिन जो करते हैं वही छोटी छोटी चीजें पाइल अप होकर के बहुत पहाड़ बन जाती है। ठीक है, 9वीं बात मैं बोलना चाहूंगा, आप अपनी आंखों से स्टिमुलस लेते हैं। आप अपने, जैसे मैं बोल रहा था, पढ़ना चाहिए बोल बोल कर। बोल बोल करके जो है आपका टंग मसल जो है पूरा मोटर स्टिमुलाई के थ्रू ब्रेन को मैसेज देता है। कान से आप वीडियो सुनते हैं उससे स्टिमुलाई, मैं हाथ से लिख रहा हूं उससे क्या हो रहा है? स्टिमुलाई जा रहा है। सभी स्टिमुलाई कहां जाते हैं? मेमोरी के तौर पे हिपोकैम्पस में। कोई आदमी गिटार बजा रहा है तो उसकी हाथों का जो मसल मेमोरी है कहां जा रहा है? हिपोकैम्पस में। ठीक है, फिर यहां एक बात आती है बच्चे की, हिपोकैम्पस इज नथिंग बट ए शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ये होता है। ठीक है, हिपोकैम्पस फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनाता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी बन गया। ठीक है, इसीलिए यहां बोला जाता है कि ये जो फाइल है, मान लीजिए यहां जो फाइल आपने डाउनलोड की आज, वो जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में कॉर्टेक्स में चला जाएगा। कैसे? अच्छा स्लीप लेकर के। इसीलिए स्लीप बहुत जरूरी है। जब तक आप स्लीप नहीं लेंगे अच्छा, तो क्या होगा? सभी फाइलें कल डिलीट हो जाएंगी, तो आपका पढ़ा हुआ सारा बेकार हो गया। ठीक है, अच्छा स्लीप लेने से क्या होगा? ये सब फाइलें सेव हो गई यहां जाकर के। ठीक है, अब देखिए रिवीजन का कमाल। जब आप रिवाइज करते हैं बच्चे, ठीक है, तो यही फाइल को रिकॉल करके हम लोग हिपोकैम्पस में भुलाते हैं।
ठीक है, कि आओ, और फिर उसे हम देखते हैं, ठीक है, या बोलते हैं या लिखते हैं, ठीक है। तो चीजें जो हैं और सघन हो जाती हैं, इस फाइल के लिए एक रास्ता बन जाता है। अच्छा, मुझे नीट में क्या करना है, यही अपने मेमोरी जो स्टोर्ड है उसे निकाल करके इस छोटे से गोले को भर देना है, इतना ही तो करना है। इतना ही करना है ना। तो इसके लिए रास्ता पहले बना होगा तभी तो निकलेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ लिया हूं 2 चीजें निकल जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, ठीक है। ये फाइल को आपको सबसे पहले अपने शॉर्ट टर्म से यहां सेव करना होगा भाया स्लीप, ठीक है। दूसरा, इसे रिकॉल करके यहां लाना होगा, इसके लिए एक चैनल बनाना होगा, और चैनल के बाद आपको अपने क्वेश्चंस को बनाना होगा, ठीक है। तो स्लीप का इंपॉर्टेंस, शॉर्ट टर्म मेमोरी का इंपॉर्टेंस देखा, लॉन्ग टर्म मेमोरी का इंपॉर्टेंस देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं स्लीप को अपने पढ़ाई में सबसे ज्यादा मैं स्लीप को महत्व देता हूं। अगर कोई बच्चा 7 से 8 आवर नहीं अभी सो रहा है, यकीन मानिए आपका दिन का पूरा पढ़ाई बेकार जा रहा है। आपने जो फाइल डाउनलोड की वो सब बेकार हो गया, ठीक है। आप कल नया फाइल डाउनलोड जरूर कर सकते हैं, अच्छा हो सकता है, लेकिन ये भी बता दूं आपका डाउनलोडिंग स्पीड भी कम हो जाएगा, ठीक है। आप याद करें, जब आप कभी किसी दिन 6 घंटे पढ़ के जब पढ़ने जाते होंगे, एकदम हैवीनेस सा लगता होगा कि अरे यार कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, बार बार कॉपी पीते होंगे, लेकिन तब पर भी आपका ट्रबल शूट नहीं हो रहा होगा, ठीक ना। जरूरी ये है बच्चे कि आप जब 7 से 8 आवर का स्लीप लेते हैं, ये फाइलें आपकी जो है कॉर्टेक्स में यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। फिर आप उसे रिकॉल कर लेते हैं भाया रिवीजन। ये जो रास्ता बनेगा इसी को बनाने का नाम रिवीजन है, ठीक है। रिवीजन का मतलब दोबारा देखना है, ठीक है। दोबारा देखने से क्या होता है, ये जो पाथ आपकी बन जाती है। मैंने रिवीजन पे इतना फोकस किया, रिवीजन का मैकेनिज्म समझाया है, बेसिकली ये कैसे रिवीजन काम करता है, ये है पूरा। कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं और इस पे वीडियो बनाऊंगा, मैं और मेहनत करूंगा। मेरा भी खुद पीजी का प्रिपरेशन चल रहा है बच्चे, इसीलिए मैं थोड़ा जो हूं फ्रिक्वेंट नहीं हूं, ठीक है। एक बार ये सब चीजें शॉर्ट हो जाएंगी, मैं आपका बहुत मदद करूंगा, लेकिन तब पर भी मैंने अपने समय में से आपके लिए समय निकाला है, क्योंकि मैं जानता हूं छोटी छोटी चीजें जो है हो सकता है कि आपका जो है हेल्प करे, ठीक है। अपने रिटेंशन, भैया मैंने ये रास्ता तो बना लिया, तो अगला काम क्या था बच्चे, मैं बता रहा हूं। अगला काम क्या है कि आप टेस्ट दें, ठीक है। इस पाथ को चेक करें, हर चीज पे सवाल। इस रिवीजन वाला जो पाथ आपका बना था यहां, उसको टेस्ट कर लें। कैसे भाई, टेस्ट दे करके, इसीलिए तो उसका नाम टेस्ट है, टेस्ट फॉर रिटेंशन मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी को टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका एक टेस्ट दे दे, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात, टेस्ट को कभी भी पर्सनल ना ले, सीरियस ना ले, ठीक है। टेस्ट सीखने के लिए होता है, कंपेयर करने के लिए नहीं, ठीक है। जब आप टेस्ट देते हैं तो बेसिकली उसमें जो गलतियां होती हैं उसे आप ठीक करते हैं। मैं तो हरदम बोलता हूं कि अपने एक टेस्ट को ऐसा ले कि मैं इस 200 क्वेश्चन को अपने अंदर फिट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो लाने के लिए, जब किसी को जीरो आए टेस्ट में तो खुश हो जाओ, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास 200 का 200 पूरा क्वेश्चन अंदर लेने के लिए है, ठीक है। तो अपने रिटेंशन को टेस्ट करने के लिए वीकली टेस्ट जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। हो सके तो ऑफलाइन दें, ठीक है। हो सके तो उसी इन्वायरमेंट में जैसा कि नीट वाले दिन होने वाला है, ठीक है। किसी सेंटर पे जाकर के दे, ठीक है। बहुत सारे आकाश एलन के टेस्ट आते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली एलन का टेस्ट दिया था, मुझे बहुत फायदा किया था बच्चे, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए कुछ और हो, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट प्रीफर करें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अपना ख्याल रखें, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, और परफेक्टली याद मानिए कि अगर आप इस 10 स्टेप को पूरा करते हैं 80 दिनों में, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। तब तक अपने हेल्थ का ख्याल बहुत रखें, ठीक है, और मोटिवेटेड जरूर रहें, अपने पेरेंट्स से बात करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें। Hit like, subscribe Dr. S.P. Narayan's channel, share as many as you can. Thank you.